भारत देश के नागरिकों, आज का यह संबोधन मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन आपकी और अपनी ओर से कीर्ति को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। सोमवार 30 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छात्रा कीर्ति ने मोबाइल लूट की घटना के अंतर्गत ई रिक्शा से गिरकर दूर तक घिसटती गई छात्रा कीर्ति ने 48 घंटे बाद दम तोड़ दिया। एक आरोपी बलबीर गिरफ्तार हो गया, एक आरोपी जीतू एनकाउंटर में मारा गया, एक इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया और दो निलंबित। किंतु मूल प्रश्न यह है कि योगी सरकार के होते हुए भी, अर्थात एक सख्त प्रशासन होते हुए भी, इस श्रेणी की घटनाएं घट रही हैं। ये रुक क्यों नहीं रही हैं? कानून के प्रति भय क्यों नहीं है? अपराधियों के मन मस्तिष्क में यह सिद्धांत क्यों नहीं स्थान बना पा रहा कि मुझे कर्म का फल मिलना है, यहां भी और मृत्यु के बाद भी? अपराधियों को अपना भविष्य दिख क्यों नहीं रहा है? आखिर कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है? योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, अपराधी पकड़ा भी गया और दूसरा अपराधी एनकाउंटर में मारा भी गया। दोनों अपराधी उसी समुदाय के थे जिस समुदाय से छात्रा थी। कोई भी व्यक्ति अपराध से दो विचारों के कारण दूर रहता है। पहला कारण है कि वो यह सोचे कि यह कार्य बुरा है, हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, यह पाप कर्म है, हमें इस कार्य से दूर रहना चाहिए। दूसरा विचार होता है कि हमने यदि यह कार्य किया तो जेल हो सकती है, बदनामी होगी, कारावास में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। अपराधियों के मन मस्तिष्क में ये दोनों ही विचार क्यों नहीं आते? आप जबरदस्ती किसी को किताबें नहीं पढ़वा सकते, आप जबरदस्ती किसी को प्रवचन नहीं सुना सकते, आप जबरदस्ती किसी को उपदेश नहीं दे सकते, आप जबरदस्ती किसी को अच्छी या बेहतर वीडियो नहीं सुना सकते। यदि आप इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकते तो आप भविष्य में भी सैकड़ों कीर्तियों की जान नहीं बचा सकते। तो फिर यह हाथ पैर छोड़ देने वाली बात हुई। तो क्या आप हाथ पैर छोड़कर बैठ जाएंगे, या आप हाथ पैर छोड़ने के लिए तैयार हैं? मेरे विचार से अभी तक हाथ पैर ही छोड़े जा रहे हैं। कुछ प्रशासनिक तौर तरीके बदले जा सकते हैं। पुलिस पेट्रोलिंग वैन्स की संख्याएं बढ़ाई जा सकती हैं। लूट की घटनाओं में अपराधियों की सजाएं बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन एनकाउंटर की सजा से बड़ा और क्या दंड हो सकता है, यह विचारणीय विषय है। ऐसी कई सारी 10 मास नहीं, कई नजीरें बन चुकी हैं। लेकिन अखबारों के पन्ने अपराधों से भरे हुए हैं। इसलिए मैं देश के कर्णधारों से, नेताओं से, नागरिकों से संविधान को धर्म सापेक्ष करने और कराने की अपील करता हूं। संविधान में यह अंतर्ध्वनि होनी चाहिए कि हमारा संविधान धर्म सापेक्ष है। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसका संविधान धर्म सापेक्ष है। तो यह अंतर्ध्वनि उन शिशुओं तक भी पहुंचेगी जो गर्भावस्था में होंगे। देश में धार्मिक स्वतंत्रताएं नहीं है। जिन देशों में धार्मिक स्वतंत्रताएं नहीं है, जब वे धर्मनिरपेक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है जहां धार्मिक स्वतंत्रताएं होंगी वे धर्म सापेक्ष होंगे। लेकिन मुझे इसके लिए सिद्धांत का प्रतिपादन करना पड़ा,
क्योंकि लेखकों और पाठकों, गुरुओं और छात्रों के मन मस्तिष्क में विष बीज बो दिए गए थे। आप किसी को जबरदस्ती उपदेश नहीं दे सकते, जबरदस्ती प्रवचन नहीं सुना सकते या सुनवा नहीं सकते। आप जबरदस्ती किसी को पुस्तकालय में बंद नहीं कर सकते, वह वहां भी अपने मतलब की किताबें ढूंढेगा। आप जबरदस्ती किसी को हाथ पकड़कर अच्छी बातें नहीं बता सकते, लेकिन आप सारे अच्छे लोग मिलकर, क्या मैं आशा कर सकता हूं कि आप सभी अच्छे लोग भारत में अधिक संख्या में हैं, चाहे आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब या पंथ के हो। मेरे विचार से आप अच्छे लोग बुरे लोगों से अधिक हैं। इसलिए आप सभी अच्छे लोग बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए संविधान धर्म सापेक्ष कीजिए, अन्यथा आप भविष्य में अन्य कीर्तियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज का यह संबोधन कीर्ति को श्रद्धांजलि के रूप में उन असंख्य कीर्तियों को श्रद्धांजलि है जिनका उल्लेख समाचार पत्रों तक भी नहीं पहुंच पाता। जय भारत, जय विश्व।